नारायण 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 हरि ओम 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 गम 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 गणपते नमो गम नमः श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाइयों, एक बहुत दुखद समाचार है। हाथरस उत्तर प्रदेश में है। मैं प्रयागराज में रहता हूँ। यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो वहाँ एक बहुत दुखद घटना हुई है, दुर्घटना हो गई, जिसमें कहीं कोई समागम लगा हुआ था और उस समागम में बताया जा रहा है कि 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। 2 लाख। तो उसमें किसी कारण से भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग घायल भी हुए हैं। तो मैं जो उस भगदड़ में मृत्यु हो गई है, उनके परिवार वालों को यह दुख सहने का ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उस दिवंगत आत्मा को शांति मिले, ऐसा भी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। वो जहाँ भी रहें, जिस लोक में रहें, उनको भगवान रक्षा करें, सुरक्षा करें। और मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा अमर है, लेकिन फिर भी कष्ट होता है कि हमारे समाज से कोई प्राणी निकल गया और वो भी किसी न किसी अच्छे कार्य में, ईश्वर के कार्य में, ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि आए थे लोग। तो उनको बहुत दुख के साथ मैं उनकी आत्मा को शांति हो और उनके घर वालों को यह दुख सहने का एक भगवान साहस दें। अब तो जो घटना हो गई है। तो यह बहुत दुखद घटना है। मुझे भी बहुत अफसोस है। हालांकि हम वहाँ जा नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा वहाँ पे जहाँ जिस आश्रम में ये कांड हुआ है, और लोगों के बीच में भी जाऊंगा और भगवान से ये भी प्रार्थना करूंगा कि जो दुर्घटना में घायल लोग हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनको भी भगवान उनके ऊपर कृपा करें, प्रभु कृपा करें, ईश्वर कृपा करें, भोलेनाथ कृपा करें कि उनका दुख कम हो और वो जल्दी से स्वस्थ हो सकें। और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। 2 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हालांकि जैसा बताया जा रहा कि बंदोबस्त था वहाँ पे, जिनका आश्रम था उनके तरफ से भी बंदोबस्त था, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि बढ़िया बंदोबस्त था। और सरकार ने भी अपनी औपचारिकता जो होती है उस हिसाब से बंदोबस्त किया था, लेकिन फिर भी ये कांड हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कांड को कराने में कोई न कोई आतिताई उस भीड़ में आ गया होगा और उस भीड़ में आकर के लोगों को कुछ ऐसे उकसाया होगा, या कहीं न कोई ऐसी कोई घटना घटाई होगी, या 10, 20, 50 लोग होंगे अपने दौड़ रेस लगा लिए, और जो वहाँ लोग थे लगभग महिलाएं, सुनने में आता है कि ज़्यादा उनका मतलब घायल हुई हैं और मृत्यु हुई है। तो माताओं को, बुजुर्ग भी होंगी। अब उनके पास कितना होता है, हाँ, शरीर में कितनी ताकत है। तो ऐसा कहीं ये आतिताई कोई न कोई आकर के ऐसा दुर्घटना करने का साहस किया हो। जिनका आश्रम है, मुझे तो नहीं लगता कि अगर उनका आश्रम है तो ऐसा मतलब कुछ करेंगे। फिलहाल मैं उनके विषय में कुछ जानता नहीं हूँ, या पहली बार चर्चा में सुने हैं कि हाँ वहाँ कुछ आश्रम है और वहाँ कुछ ऐसे मतलब लोग रहते हैं जिनका कि समाज की समस्या का निवारण होता है। अब किस माध्यम से होता है, कैसे होता है,
अब ये तो हमें जानकारी नहीं है, कभी इसकी जानकारी ली जाएगी। लेकिन 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, इसका मतलब कि 2 लाख लोग ऐसे ही तो नहीं आ गए होंगे भाई। उन कहाँ कुछ था, कुछ होता है, कुछ तत्व होता है, कुछ ज्ञान होता है, कुछ विज्ञान होता है, तभी इतना लोग इकट्ठा होंगे। 4 लोग भी एक आदमी को कोई मतलब समय देने के लिए तैयार नहीं है जल्दी। लेकिन 2 लाख अगर आते हैं तो क्या है, भगवान की कैसी कृपा है, कैसी करुणा है। ये तो वहाँ के प्रबंधक होंगे या जो उसका संचालन करने वाले जो हैं, और कोई जरूरी नहीं को उनको महात्मा ही कहा जाए, संत कहा जाए, बाबा कहा जाए। हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में कार्य करने वाले लोग, और किसी भी ढंग से सुख शांति किसी को दे सकते हैं। और क्या है, खैर फिलहाल तो इस पे जांच का विषय है। मैं भी इसमें प्रयास करूंगा, जानने के विषय में प्रयास करूंगा कि क्यों, क्या, कैसे। तो अभी तो इतना ही, इसके बाद फिर इस विषय पे बात करते हैं दोबारा। और जो दिवंगत आत्मा है उनको भगवान शांति प्रदान करें, और जो दुर्घटनाग्रस्त हैं उनको भगवान जल्दी स्वस्थ करें, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत। और इसका परिचय जान लीजिए। मैं सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सनातन रक्षा दल राजनीतिक पार्टी है हमारी, और मेरा फ़ोन नंबर है 9651939344। दूसरा नंबर है 6398285526। तो कभी ज़रूरत पड़े तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। और मैं चाहूँगा कि सभी को सुख शांति आनंद मिले और दिवंगत आत्मा को शांति दें भगवान। बस अभी तो यही है, आगे फिर आपके लिए जो सेवा कर पाएंगे करेंगे, ईश्वर की जो इच्छा होगी। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत।